हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विथ अन्नू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील जेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। और ये जो वीडियो होगा ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोडेड है। आप पहले उसको जाकर देख लीजिए अगर आपने उसको नहीं दिया है। नहीं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो जनरली हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में भी पिन मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। मे बी अगर मैं वीडियो बना नहीं सकी, क्वेश्चन पेपर बना नहीं सकी, तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगी। वहाँ से आप एक्सेस करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंपाउंड ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट। इसका मतलब क्या है? कंपाउंड ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट, जो सीमेंट का आईएस कोड के अकॉर्डिंग हम लोग जो सीमेंट को यूज़ करते हैं, मतलब जो भी जिसका हम लोग जिस टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं, जो स्टैंडर्ड एक सीमेंट माना जाता है जिसका नाम है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी। ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में, चाहे उसका टेस्ट हो या उसकी प्रॉपर्टीज़ हो या उसका कैरेक्टरिस्टिक एनीथिंग, अगर हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग ओपीसी सीमेंट के लिए पढ़ेंगे जनरली। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कंपाउंड ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट, मैंने ऑलरेडी इसको कॉपी में नोट कर दिया है क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। डेट्स वाई मैं इसको कॉपी में नोट करके यहाँ पर बता दी हूँ। ऑर्डिनरी कंपाउंड का कहने का मतलब क्या है? सीमेंट बनता है तो सीमेंट किसी एक चीज़ से नहीं बनता है, उसमें बहुत तरह के कंपाउंड, बहुत तरह के इंग्रेडिएंट को मिलाकर सीमेंट बनाया जाता है। तो सीमेंट किन किन चीज़ों से बना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड ऑफ सीमेंट। जो कंपाउंड है हमारा ऑफ सीमेंट है, पहला हमारा कंपाउंड है वो लाइम है। लाइम का परसेंटेज कितना होता है? तो 60 to 67% लाइम का रहता है। मतलब अगर सीमेंट में सबसे ज़्यादा किसी का परसेंटेज होगा, सबसे ज़्यादा अगर किसी का कंपाउंड होता है तो लाइम का होता है। तो सीमेंट में सबसे ज़्यादा कंपाउंड लाइम का हो गया। और जनरली एग्ज़ाम में कभी कभी 63 भी आता है। तो ये आपको याद रखना होगा। आप जनरली इस वैल्यू को याद रखना, 60 to 67% रहता है। कभी किसी एग्ज़ाम में 60 भी आ जाता है, 61, 65, 63, तो आप इसे लगाओ। फिर नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो सिलिका है। सिलिका की स्पेलिंग SILICA, सिलिका। इसका जो परसेंटेज होता है लाइम के बाद 70 to 75%। ठीक है। जनरली 22। उसके बाद है एल्यूमिना। एल्यूमिना की स्पेलिंग है ALUMINA। सॉरी मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है एंड मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, डेट्स में मैं टाइपिंग करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं कॉपी में नोट्स कर ली हूँ। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एल्यूमिना का जो परसेंटेज होता है वो 3 to 8% होता है। ठीक है। आपको याद रखना है, आपको जनरली ये वैल्यू याद रखनी है। इसके टेंटेटिव में जो अगर वैल्यू एग्जाम में आती है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का जो परसेंटेज होता है वो 3 to 4% होता है। ओके। फिर आपका होता है आयरन ऑक्साइड, इसका भी परसेंटेज 3 to 4%। फिर मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का परसेंटेज जनरली 1 to 3% होता है। फिर सल्फर। सल्फर का जो परसेंटेज होता है सीमेंट में वो 1 to 3% होता है। कभी कभी 1% भी हम लोग यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू हमें किस टाइप का सीमेंट चाहिए। हमें बहुत तरह का सीमेंट होता है, जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट, वाइट सीमेंट, बहुत सारी सीमेंट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन वैल्यू को चेंज करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा अल्कलीज। अल्कलीज का जो परसेंटेज होता है यहाँ पर काफ़ी कम होता है, 0.2 to 1%। तो आप 1% ये वैल्यू आप याद कर सकते हो। ये जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है आपको इसको याद करना ही होगा। ठीक है। तो सीमेंट के क्या क्या कंपाउंड होते हैं, लाइक लाइम हो गया, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, अल्कलीज। ठीक है। ये आपके सीमेंट के कंपाउंड हो गए।
अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक के कंपाउंड। जैसे सीमेंट का कंपाउंड होता है वैसे ब्रिक का भी कंपाउंड होता है। तो ब्रिक को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है। आप ब्रिक देखते हो, ब्रिक आपको पता होगा, उसका साइज़, वेट। अगर नहीं पता हो तो डोंट वरी, मैं ब्रिक के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। सो उसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ब्रिक के। तो इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक्स में पहला आपका जो इंग्रेडिएंट है वो सिलिका है। इसमें सिलिका का जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसमें 50 to 60% सिलिका है। फिर एलुमिना 20 to 30%, लाइम LIME लाइम 5 to 10% इसका है। फिर आयरन ऑक्साइड एंड देन मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का जो परसेंटेज होता है वो हम लोग 1% से कम लेते हैं, ठीक है, हमेशा आपको। तो ये 5 इंग्रेडिएंट है ब्रिक के जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक बताइए, इंग्रेडिएंट ऑफ लाइम, इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। मतलब सीमेंट, लाइम, ब्रिक आखिर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ पी इज़ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट देन द अमाउंट ऑफ वाटर, सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यूज्ड इन कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑन सीमेंट इज। इसमें बोला गया है अगर आपका पी जो है नॉर्मल कंसिस्टेंसी है, ठीक है, पी जो आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी, यहाँ पर पी है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पी है। कंसिस्टेंसी मतलब आपको कितने अमाउंट का वाटर चाहिए उसको हम लोग पी मान लिए। सपोज़ हमें एक्स अमाउंट का वाटर चाहिए, ठीक है, और वो एक्स अमाउंट का जो वाटर है हम लोग उसको स्टैंडर्ड मान लिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो है आपका पी है। सो इनिशियल सेटिंग टाइम का जो हम लोग टेस्ट करते हैं तो इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है 0.85 पी, ठीक है। अगर आपको इनिशियल सेटिंग टाइम के बारे में बोला जाए, अब फाइनल सेटिंग टाइम में भी सेम होता है, ठीक है। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन सेम रिपीटेड हो गया है। इफ़ पी इज़ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट देन द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ यूज्ड। देखो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हमें इसके कहने का मतलब है स्टैंडर्ड वाटर हमने पी मान लिया, ठीक है। अब अगर हमें कंसिस्टेंसी टेस्ट करना है या साउंडनेस टेस्ट करना है, ये बहुत सारे के टेस्ट होते हैं, फाइनेंस टेस्ट करना है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें वाटर की ज़रूरत होती है, मतलब डिफरेंट रिक्वायरमेंट। किसी में अगर 100 ml चाहिए तो किसी में 85 ml चाहिए, सेम नहीं होता है सबका, ओके। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन टू बी। सो डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो होता है वो कितना होता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। 1000 kg/m³, ठीक है। डेंसिटी आपका फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू, डेंसिटी जिसको हम लोग रो बोलते हैं, ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम या मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, इसको हम लोग जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वेट हो जाता है, ठीक है। m/g=W। तो डेंसिटी आपका जो जनरली होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास का क्या होता है, मास का जो आपका यूनिट होता है वो केजी होता है ना, ग्राम या केजी। और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूबिक। तो इसका जो हो गया यूनिट आपका kg/m³ हो जाता है डेंसिटी का। एंड देन इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1440 kg/m³। डेंसिटी जो होता है आपका 1440। आपको सीमेंट का क्या क्या पता होना चाहिए, सीमेंट का वेट पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए, डेंसिटी पता होना चाहिए, ठीक है, एंड ग्रेड भी पता होना चाहिए। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए जनरली सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड देखो यहाँ पर वेट जो होता है, सीमेंट का वेट जो होता है, शायद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताई थी। वेट जो होता है 1 बैग, एक बैग जो सीमेंट का आता है ना, 1 बैग सीमेंट का जो वेट होता है वो 50 kg होता है। तो इसका आंसर आपका बी होगा। एंड वॉल्यूम जो होता है वो होता है 0.347। एग्जैक्ट वॉल्यूम ये होता है, लेकिन कभी कभी किसी किसी एग्ज़ाम में 0.35 भी आता है मीटर क्यूबिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। सो नॉर्मल कंसिस्टेंसी आपको पता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में नॉर्मल कंसिस्टेंसी को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो ये पी तो इसका परसेंटेज कितने परसेंटेज वाटर होना चाहिए,
तो जनरली परसेंटेज ऑफ वाटर जो होता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ये 20 to 30% इसका आंसर होगा। लेकिन नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होता है 38% होता है बाय वेट ऑफ सीमेंट। ये 38% होता है, तो इसका टेंटेटिव वैल्यू जो होगा 20 to 30%, जिसमें से शायद 25% जो होता है वो केमिकल रिएक्शन के लिए होता है एंड 15% जेल वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड फॉर इट्स फाइनेस शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू ऑन आईएस नंबर सीव मोर देन। इसके 4 ऑप्शन है, 5, 15, 10 एंड 20। तो इसका जो आंसर होगा वो ये सी आंसर होगा 10%। तो मैं बता दूँ आपको, जो हम लोग फाइनेस ऑफ सीमेंट होता है उसको मेज़र करते हैं ब्लैंस एयर परमिबिलिटी। एयर परमिबिलिटी जो है एक इक्विपमेंट है, उससे हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है। और इसको जो और एक 9 नंबर का सीव जो आता है, 9 नंबर का सीव, 9 माइक्रोन भी बोलते हैं उसको, या 9 नंबर का सीव, उससे हम लोग फाइनेस को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इससे मेज़र करेंगे, सीव होता है, ठीक है, समथिंग सीव होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग सीमेंट को डाल देते हैं। जब इसको हम लोग सेक करते हैं यानी हिलाते हैं 10 मिनट तक, तो इसमें जो पार्टिकल जो होता है वो रिटेन नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा रिटेन नहीं होना चाहिए। रिटेन कहने का मतलब है, ये जो इसमें सीव में जो है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आटा को चलनी से छानते हैं ना, उस स्टेनर से हम लोग आटे को चालते हैं रोटी बनाने के लिए, सेम थिंग हम लोग क्या करते हैं, सेक करते हैं सीमेंट को, और इसमें जो पार्टिकल होना चाहिए वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसका क्वेश्चन है। तो एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रीड आउट कर दे रही हूँ। एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड फॉर इस फाइनेस, जब हम लोग फाइनेस टेस्ट को मेज़र करते हैं, फाइनेस टेस्ट को मेज़र करते हैं 9 नंबर के सीव से या 9 माइक्रोन, दोनों दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो इसमें कि शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू, मतलब कोई भी जो है सब्सटेंस इसमें किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5%, 15%, 10% या 20। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो होगा 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज़ मेनली ड्यू टू। तो आपको जो सीमेंट में सीमेंटेटियस प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, सीमेंटेटियस प्रॉपर्टी कहने का मतलब है वो, जैसे ही सीमेंट क्या होता है, सीमेंट क्या करता है, जब उसमें हम लोग सैंड को मिक्स करते हैं, एग्रीगेट को मिक्स करते हैं, तो क्या करता है, दोनों को बाइंड करके रखता है, दोनों को बाइंड करके रखता है। जब सेट हो जाता है तो सीमेंटेटियस प्रॉपर्टी हमें किसके, वो लाइम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, लाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन व्हाट शुड बी दी मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी ओपीसी, यानी ओपीसी के लिए जो है, ओपीसी सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम क्या होना चाहिए। फाइनल सेटिंग टाइम जो ओपीसी के लिए होना चाहिए वो 10 आवर होना चाहिए, यानी 600 मिनट। 600 मिनट, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं ना 1 मिनट में, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 10 आवर में कितने हो जाएंगे, 600 मिनट। तो फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है, एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन व्हाट शुड बी दी मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम कहने का मतलब है सीमेंट जो है पूरी तरह से सेट हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग इसको वाटर में मिक्स करके छोड़ देते हैं, तो वो एक आपको 10 घंटे बाद वो क्या हो जाएगा, पूरी फाइनल एकदम सेट हो जाता है, ठीक है। अब इनिशियल सेटिंग टाइम का में भी क्वेश्चन आता है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो 30 मिनट्स के लिए होता है। आपको ये चीज़ें याद करनी है, ये चीज़ें बेसिक क्वेश्चन है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है, बहुत तरह का सीमेंट होता है लेकिन सबके लिए अलग अलग होता है। लेकिन ओपीसी के लिए जो होता है वो इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट एंड फाइनल जो होता है आपका वो 600 मिनट, यानी 10 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट्स एज, ठीक है। जब हम लोग सीमेंट को जिप्सम को ऐड करते हैं सीमेंट में, जिप्सम को यूज़ करते हैं सीमेंट के साथ,
या जब हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट को हम लोग जब बनाते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, हम लोग जिप्सम को ऐड करते हैं। सीमेंट बनाने के टाइम ही जिप्सम को ऐड किया जाता है। तो आखिर जिप्सम को यूज़ किस लिए किया जाता है, ऐड किस लिए किया जाता है? तो क्या करता है, वो रिटार्ड कर देता है, ठीक है। वो जो उसकी सेटिंग टाइम होती है उसको थोड़ा सा स्लो करने के लिए हम लोग जिप्सम को ऐड करते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जिप्सम इज़ एडेड, वाई जिप्सम इज़ एडेड। मे बी आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई जिप्सम इज़ एडेड इन सीमेंट। तो जिप्सम को सीमेंट में इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि सीमेंट को है, सीमेंट की सेटिंग प्रॉपर्टी को लो कर देता है। मतलब जो सीमेंट आपका 10 आवर में सेट होगा वो उसको क्या कर देता है, मे बी 11 आवर या 12 आवर में वो सीमेंट सेट होगा, ठीक है। मतलब स्लो कर देता है प्रोसेस को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इनिशियल सेटिंग टाइम मैंने बताया था आपको ओपीसी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था ओपीसी सीमेंट के लिए। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो 30 मिनट होता है, ओके। एंड फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है 10 आवर, यानी 600 मिनट, 600 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंस्ट्रक्शन रोड पेमेंट द टाइप ऑफ सीमेंट इज जनरली यूज्ड। इसमें पूछ रहा है, तो इसमें क्वेश्चन है आपका कि जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, किसका, रोड का करते हैं, जब हम लोग रोड बनाते हैं तो किस टाइप के सीमेंट को जनरली यूज़ करते हैं। तो हम लोग ओपीसी को जनरली यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि रोड में अगर, क्योंकि ओपीसी के लिए आपको पता है फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है 10 आवर्स का होता है। और जब भी आप रोड कंस्ट्रक्ट करते हो तो आप क्या चाहते हो कि वो जो रोड बना हुआ है वो पेमेंट, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी सेट हो जाए ताकि व्हीकल का मूवमेंट जल्दी से जल्दी हो। तो इसको कभी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। लो हीट सीमेंट को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेट होने में इसका लेट टाइमिंग होगा। एंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, इसको भी यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में अगर ये ऑप्शन आ जाए तो हम लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यानी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट। सो ये क्वेश्चन आपको लास्ट क्वेश्चन में आया था कि फाइनेस ऑफ सीमेंट को हम लोग मेज़र किससे कर सकते हैं। द फाइनेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय सीव एनालिसिस यूजिंग IS सीव नंबर। इसमें सीव नंबर पूछ रहा है। तो आपको मैंने बताया था 9 नंबर का सीव हम लोग यूज़ करते हैं या 9 माइक्रोन का सीव यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका, सॉरी इसमें आंसर मिसप्रिंट हो गया, इसका आंसर होगा सी, यानी 9 नंबर के हम लोग सीव को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S। सो डाई कैल्शियम सिलिकेट का क्या वर्क है। तो मैं जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताई थी, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा, ये जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है ये एक बोगस कंपाउंड है। तो 4 तरह के बोगस कंपाउंड होते हैं, C2S, C3S, C3A एंड C4AF। ये 4 टाइप के बोगस कंपाउंड होते हैं। तो ये जो इसको हम लोग C2S को डाई कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं। तो इसका क्या वर्क है, तो ये क्या करता है, लेस हीट, मतलब हीट को ये ज़्यादा जनरेट नहीं करता है। तो जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, इसका ये आंसर होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन सही लगा या नहीं लगा। सो उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँगी। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन होगा, जहाँ पर मैं इस PDF को अपलोड कर दूँगी। वहाँ से आप PDF को एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू।